Good morning, everyone. So, today we will discuss about the solubility of a gas in a liquid. As we all know that almost all gases are soluble in water, but to a different extents. ठीक है, जितनी भी गैसेज हैं ऑलमोस्ट एवरी गैस इज सॉल्युबल इन वाटर, बट सभी का जो डिज़ोल्व होने का एक्सटेंट रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट है. Aquatic life, the existence of aquatic life in any water body like river or sea is only due to the possibility of dissolution of oxygen gas in water. जितनी भी एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है किसी भी वाटर बॉडी में, वो सिर्फ किस लिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड कंडीशन में प्रेजेंट है इन द वाटर. सो अनदर एग्जाम्पल इज एरिएटेड ड्रिंक्स. ठीक है, एरिएटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वहाँ पे जो है यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. Similarly, HCl, hydrogen chloride gas, it is also highly soluble in water. So आपने इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि गैस कैसे किसी लिक्विड में सॉल्युबल होती है. और स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले दो ऐसे नेचुरल इंस्टेंसेस बताए गए हैं जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में देखने को मिलते हैं. एक आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स का गिवन है और एक आपको गिवन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ. सो एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी है क्या? सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड, जिस भी आप लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो, इट इज़ एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन mls. ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स जो आपको गिवन है, विच कैन डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. कितनी वॉल्यूम किसी भी गैस की डिजॉल्व होगी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन at the temperature at which experiment is being conducted and under the pressure of 1 atmosphere only. You can also express solubility of a gas इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन. और जो हमने अभी नेक्स्ट टॉपिक करना है, ठीक है, जो हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक एक लॉ पढ़ेंगे, उसमें हमने सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया है. देन नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को वहाँ पे इफेक्ट करते हैं? तो देखो क्या है यहाँ पे फैक्टर्स क्या होंगे. फर्स्ट है आपको गिवन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस. ठीक है, अब ऐसा क्यों है? अगर आप सोल्यूशन को हीट कर रहे हो, ठीक है, यू आर हैविंग अ सोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है, एंड यू आर हीटिंग इट, देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट सम गैस विल एक्सपेल आउट ऑफ द सोल्यूशन. ठीक है, सिमिलरली इससे हमें क्या पता चलेगा कि व्हेन यू डिजॉल्व अ गैस इन अ लिक्विड, इट इज़ ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एक्सपेल आउट हो रही है वो. ठीक है, सो डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन एनी लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. दैट मीन्स एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ एनर्जी जो है या हीट जो है वो रिलीज हो रही है. ठीक है, अब अगर वहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इफ इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज बिकॉज द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. सो डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण वहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. देन नेक्स्ट फैक्टर जो आपको गिवन है दैट इज प्रेशर. सो प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा? ठीक है, और यही प्रेशर का इफेक्ट जो है आगे एक न्यू लॉ बनेगा जाके जो कि है हेनरीज लॉ. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सिस्टम को कंसिडर करते हैं. ठीक है, एक सिस्टम हम कंसिडर करते हैं. फर्स्ट पिक्चर में आपको गिवन है, ठीक है, एक आपके पास सोल्यूशन फेज है जिसके अंदर गैस को डिसॉल्व किया हुआ है. ठीक है, और सेकंड पिक्चर में भी यही शो किया हुआ है. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में नॉर्मल प्रेशर अप्लाई हो रहा है और सेकंड में हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड प्रेशर. ठीक है, सो इंक्रीज इन प्रेशर बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट में तो सिंपल क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा. जो फर्स्ट सिस्टम गिवन है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, मींस जितने गैसियस पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं उतने ही पार्टिकल्स लीव भी कर रहे होंगे, मींस वहाँ रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल है. अब हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाएगी थोड़ी सी वॉल्यूम के साथ. ठीक है, और जितने नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम उन्हें चेक करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएंगे. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स जो हैं, जो भी सरफेस सोल्यूशन के सरफेस से स्ट्राइक कर रहे होंगे, ठीक है, दे विल एंटर मोर इनटू द सोल्यूशन. ठीक है, अगर वो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस
को सोल्यूशन के, तो वहाँ पे एक न्यू इक्विलिब्रियम मेंटेन होता जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम रीएस्टैब्लिश होगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा उन गैस पार्टिकल्स की सॉल्युबिलिटी भी सोल्यूशन में इंक्रीज होती जाएगी. सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद प्रेशर, बिकॉज पहले सिस्टम में क्या था, नॉर्मल सिस्टम था, ठीक है, वहाँ पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल चल रहा था, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड था. फिर हमने क्या किया, उसमें प्रेशर को इंक्रीज कर दिया. अब हमने जब प्रेशर को इंक्रीज किया तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल सोल्यूशन में जाने स्टार्ट हो गए, गैस पार्टिकल्स. अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन में जाने स्टार्ट हो गए गैस पार्टिकल्स, दैट मीन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और एक न्यू इक्विलिब्रियम हमारे पास वहाँ पे रीइस्टैब्लिश हो गया. सो ये जो इफेक्ट था प्रेशर का ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस present in a liquid, it was studied by a scientist called named as Henry, ठीक है, और वहाँ से एक न्यू लॉ भी बना हमारे पास जिसे हमने नेम दिया हेनरीज लॉ. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ? इट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड. किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी पर्टिकुलर लिक्विड में किस पे डिपेंड करती है, कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है उस लिक्विड पे. इफ प्रेशर गोज अप, गैस सॉल्युबिलिटी विल गोज अप, ठीक है. आपको ये पिक्चर में भी शो किया गया है लेफ्ट हैंड साइड में कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी गैसियस पार्टिकल्स की विच आर गोइंग इनटू द सोल्यूशन. सो गैस सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी. तो वहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है दैट प्रेशर, अब देखा जाए जो प्रेशर है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सॉल्युबिलिटी के, ठीक है. तो व्हेन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, और आपको पता है हम स्मॉल x से मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं. सो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन के, ठीक है. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हेयर वी आर यूजिंग constant, that is Henry's constant. So the complete formula for the Henry's law is P is equals to KH into X. So this is Henry's law, ठीक है जी, जिसमें जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑन द लिक्विड. और वो हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर भी इंक्रीज हो जाता है. देन नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है. अब क्या एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है. सो फर्स्ट आपको गिवन है, फर्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है दैट इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ मोस्टली कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है. अब क्या होता है, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सॉफ्ट ड्रिंक्स में, सोडा वाटर है या कोई भी इस तरह से आपके पास एडिटेड ड्रिंक्स है, जब हमने इसकी सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज़ करनी होती है तो बॉटल्स को हाई प्रेशर के साथ सील किया जाता है, ठीक है. और जैसे ही हम जब बॉटल को ओपन करते हैं नॉर्मल अपनी एयर कंडीशंस में, तो क्या होता है, प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज़ कर जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इट बबल्स आउट, ठीक है. बिकॉज हम क्या पढ़ के आए हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. तो पहले हमने उसको सील किया अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज करनी थी, ठीक है, जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. जब हमने बॉटल को ओपन किया तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया. जब वो प्रेशर डिक्रीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो गई, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बबल आउट कर जाती है बाहर की तरफ. देन सेकेंड एप्लीकेशन है जो इसमें गिवन है वो है इन द डीप सी डाइविंग, ठीक है. आपने डीप सी डाइवर्स सुने होंगे या स्कूबा डाइवर्स भी जिन्हें हम कहते हैं. देखो वो डिपेंड करते हैं कंप्रेस्ड एयर पे, ठीक है. ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक कंप्रेस्ड एयर यूज़ की जाती है. और हेनरीज लॉ हमें क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की है वो प्रेशर के साथ इंक्रीज करती है, ठीक है. अब क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स जब ये कंप्रेस्ड एयर यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास नाइट्रोजन या ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिजॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है ब्लड में और भी बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है. ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए यूज़ हो जाती है, ठीक है, बट जो ज़्यादा प्रेशर होने के कारण या ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होने के कारण नाइट्रोजन जो है वो एज सच ही डिजॉल्व रह जाती है, ठीक है. और जैसे ही डाइवर्स बाहर आते हैं, ठीक है, व्हेन दे कम आउट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नाइट्रोजन गैस है इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग बबल्स, ठीक है. अब वो क्या होता है, उन बबल्स के कारण कभी कभी क्या होता है, हमें हमारे नर्व इम्पल्सेस अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. उससे हमें डिसीज़ हो सकती है, डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं जिसे बेंड्स भी बोलते हैं. सो इन सब फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी सिलेंडर्स डाइवर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर देयर ऑक्सीजन सप्लाई, उसमें हम
एयर को जो है वो डिल्यूट कर देते हैं हीलियम के साथ, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एज सच इतनी डिजॉल्व रह जाती है, और डिजॉल्व कंडीशंस में होने के कारण, क्योंकि उसका सॉलिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर होने के कारण उसकी सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है ब्लड में, जिसके कारण वो बबल्स फॉर्म करती है. सो टू अवॉइड दैट, डाइवर्स use cylinders in which air is being filled and which is being diluted by the हीलियम, ठीक है. तो उसमें हीलियम गैस को इन्वॉल्व किया जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि हमें इस डिसीज से बच सके, ठीक है. देन आपको यही परसेंटेज गिवन है, ठीक है. दे आर डिफिकल्ट एंड कैन कॉज इवन थ्रेट टू देयर लाइफ. टू प्रोटेक्ट द डाइवर्स फ्रॉम सच सिचुएशन, द वाटर यूटिलाइज्ड बाय स्कूबा जंपर्स आर लोडेड विद diluted air containing 11.7% helium, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन. इसलिए हम इस रेशो में जो एयर को है वो डिल्यूट करते हैं. देन अनदर आपके पास जो है इसकी एप्लीकेशन वो है आपके पास इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स ऑल्सो. क्या होता है, जैसे ही एयर लंग्स में एंटर करती है, ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, ठीक है. बट जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमारे टिश्यूज़ में है वो बहुत कम है. सो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है दैट इज़ रिलीज फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड देन इट इज़ यूटिलाइज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, ठीक है. तो हमें लंग्स की फंक्शन में भी ये आपको जो है एप्लीकेशन जो है हेनरीज लॉ की वो आपको हेल्प करती है, बिकॉज जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी. सिमिलरली एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ कैन ऑल्सो बी सीन फॉर द पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है. अब इसमें देखो क्या होता है, हमें पता है जितना हाई ऑल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा दैट विल बी लेस एट हाई ऑल्टीट्यूड्स. प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेस देन एट द ग्राउंड लेवल. तो क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की जो होगी ब्लड या टिश्यूज़ में, ठीक है, जो भी लोग हाई ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है. तो क्या होगा, उनकी ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी ब्लड या टिश्यूज़ में बहुत कम होगी, जिसके कारण क्या होता है वो वीक फील करते हैं, ठीक है. और मोस्टली एक डिसीज़ भी वो सफ़र करते हैं, वो होती है अनॉक्सिया, ठीक है. सो दे फील वीक एंड दे आर ऑल्सो अनेबल टू थिंक प्रॉपरली. वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि वहाँ पे आपके पास प्रेशर कम है ऑक्सीजन का एज कम्पेयर टू द ग्राउंड लेवल. प्रेशर कम है तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है, जो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की है इन ब्लड और टिश्यूज़ वो भी कम है. तो अगर वो भी कम है जिसके कारण उनको जो है वीकनेस फील होती है, और ठीक है, और उनके लिए एक डिसीज़ भी जो उनको हो सकती है वो है अनॉक्सिया. सो ये एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ की जो हमारी नॉर्मल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है. 3 to 4 एप्लीकेशंस हैं हमारे पास. सो हेनरीज लॉ का आपको स्टेटमेंट अच्छे से आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए, और उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है. न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एंड रिलेटेड टू दैट द फैक्टर ऑफ प्रेशर, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में हमने जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर से ही पढ़ा है लास्ट में हेनरीज लॉ. सो थैंक यू एवरीवन.